देखिए मानव गुप्ता जी, इसमें 3-4 सवाल हैं। पहली बात तो मैं अपने सवाल रखने से पहले ये बात कह दूं कि अगर देश की तमाम 130 करोड़ लोगों की एक पहचान होती है, एक से समान अधिकार होते हैं, देश बिल्कुल एक सूत्र में पिरो दिया जाता है, तो उससे ज्यादा अच्छी बात ही कोई नहीं है। मैं तो उसका स्वागत करूंगा। लेकिन इसमें 5-6 बुनियादी सवाल हैं जो मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं। दुबे जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़ी सरलता से इस कानून की बारीकियों पर रोशनी डाली। लेकिन इसमें सवाल क्या है, क्या ये राज्य का विषय है या राष्ट्र का विषय है? तो मुझे लगता है कि ये पूरे राष्ट्र का विषय होना चाहिए। दूसरा विषय है कि अगर ये राष्ट्र का विषय है तो ये राज्यों में कानून लाने की बात जो चल रही है ये बेबुनियाद है, इसका कोई औचित्य नहीं बचता है। तीसरा विषय है कि ये बिल को संसद में सरकार ला रही है या किसी प्राइवेट बिल के माध्यम से, तो उसकी सूचना आपने दे दी कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने प्राइवेट बिल के रूप में इसको पेश किया जिसको सरकार का समर्थन है। चौथा सवाल एक ये खड़ा होगा कि अगर पूरे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान हो जाएगा तो आरक्षण पे क्या करेंगे? क्योंकि इस देश की जो जातीय व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका क्या करेंगे? क्योंकि ये बिल तो सिविल कोड है, सिविल यानी कि सामाजिक विषय उसके अंतर्गत आता है। तो आरक्षण पे क्या करेंगे? जो जातियों के नाम पे आरक्षण है, जो एजुकेशन के अंदर आरक्षण है, जो सर्विस में आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण है, तो उनका क्या करेंगे? चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट आएगा कि शादियां कैसे होंगी? क्या सबकी कोर्ट मैरिज कराई जाएंगी, सबके फेरे फेरे जाएंगे, या सबकी मंदिर में होंगी, गिरजा में होंगी, मस्जिद में होंगी, या सबके निकाह होंगे, या ऐसे ही हो जाएगा? और एक सातवां विषय है कि फिर ये 3 तलाक का क्या होगा? कि अभी एक बार में 3 बार तलाक बोल दो, वो तो बैन कर दिया, लेकिन भाई तलाक 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 अगर 3 बार में अलग अलग बोलेगे तब तो तलाक हो रहा है, तो उस पे क्या ये बिल, इसमें व्यवस्था दी जाएगी? और ये सारी की सारी जो बातें हैं तो ये तब सामने आएंगी जब वो बिल पेश होगा। और अगर बिल पेश होता है उसमें राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए इन सब सवालों के जवाब सरकार देती है, तो हम कॉमन सिविल कोड का समर्थन करने को बिल्कुल तैयार हैं। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड का नाम लेकर के राष्ट्र में, पूरे देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि ये जो बिल है इसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। भाई, मुसलमान विरोध करें या हिंदू विरोध करें, सवाल है कि जो मुसलमानों के अंदर उनकी जो रवायतें हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो वो इसमें कवर होते हैं नहीं होते हैं, तो ये तो एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल है, हिंदुओं की रीति रिवाज भी इसमें कहीं प्रभावित तो नहीं होते हैं? तो ये इतने सारे सवाल हैं, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा करानी चाहिए इस पे, और अगर देश की एकता के लिए कॉमन सिविल कोड लाते हैं और नियत साफ करके लाते हैं, साफ नियत से लाते हैं, तो हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन नियत पे हमें इनकी डाउट है। आचार्य जी, क्या कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने काट खोज ली है क्या? एक के बाद एक कांग्रेस के कई शासित राज्य आपके, वहां ओपीएस को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है फिर से। और हिमाचल जीतने के बाद तो मुझे लगता है आपके हौसले वैसे ही बुलंद होंगे। तो क्या 24 में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? और यूसीसी की काट वही है क्या? नहीं, हमारे हौसले कभी नहीं टूटे थे मानक जी। 1-2 चुनाव हार के हमारे हौसले थोड़ी टूटेंगे। हम 10 चुनाव भी हार जाएं, अपने सिद्धांतों से, उसूलों से समझौता कांग्रेस पार्टी ना कभी किया है, कांग्रेस पार्टी ने ना कभी करेगी। तो ये सवाल नहीं है, हौसलों का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या वाकई देश की एकता को और देश की एकता को ध्यान में रखते हुए सारे देशवासियों के लिए एक कानून लाया जा रहा है, या केवल इसको दिखा करके राजनीति की जा रही है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारत की सरकार को देना चाहिए। राज्यों में ये जो रेवड़ियां बांध के फुलझड़ी छोड़ी जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। ये विषय राज्य का नहीं है, ये विषय देश का है। तो देश की सरकार को बताना चाहिए। और अगर ये राष्ट्रीय इशू है तो राज्यों में लाया क्यों जा रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको। इसका राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से बीजेपी ये काम कर रही है, और देश के हितों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ओके, राकेश त्रिपाठी बोलिए। राज्य अपनी तरफ से घोषणाएं कर रहे हैं, उधर से संसद में बिल आ रहा है, यूसीसी पर ये हो क्या रहा है?